मीनू चिड़िया अपने पति भोला से बहुत परेशान रहती थी। वह हर काम में आलस करता और हमेशा घोंसले में ही पड़ा रहता। यहाँ तक कि उसके खाने पीने का प्रबंध भी मीनू को ही करना पड़ता था। बरसात का मौसम चल रहा था। ऐसे में मीनू ने 2 अंडे दिए और जी जान से उनकी देखभाल में लग गई। एक दिन कालू कौवा मीनू से मिलने आया। मीनू बहन कहाँ हो? बाहर आओ, दरवाजा खोलो। क्या बात है कालू भैया? मैं यहीं से गुजर रहा था, सोचा हालचाल पूछ लूं। वैसे भोला भैया कहाँ पर हैं? वो आराम से घोंसले में अंडे के पास बैठे हैं। मीनू, हम लोग काफी दिनों के बाद मिले हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है। क्यों ना कहीं घूमने चले? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। कहकर मीनू ने भोला से कहा, सुनो, आप भी साथ आ रहे हैं ना? अरे मैं आकर क्या करूँगा? बेफालतू में तुम लोग थकने जा रहे हो। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। कहीं घूमने जाना भी आपको थकने के बराबर लगता है। ठीक है, आप यही बैठिए, अंडे का ध्यान रखना, हम होकर आते हैं। कहकर मीनू चिड़िया कालू कौवे के साथ सैर को चली गई। वह काफी देर तक जंगल में घूमे और बातें करते रहे। इस तरह मीनू को बहुत अच्छा लगा। फिर वे एक तालाब के पास जाकर रुक गए। मुझे तैरने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। सुनकर कालू बोला, मेरे पास एक आइडिया है, तुम यही रुकना, मैं 2 मिनट में आऊँगा। कुछ ही देर में कालू एक नाव लेकर वापस आया। देखो देखो, मैंने क्या बनाया है। अरे वाह कालू, चलो इसे पानी में लेकर तैरते हैं। फिर उन्होंने उस नाव को खिसकाकर तालाब में डाल दिया और उसमें बैठकर चल दिए। फिर शाम होते होते वे किनारे वापस आ लगे। बहुत मजा आया नाव की सवारी करके। वैसे इस नाव को अब क्या करना है? क्या इसको यहीं छोड़ दें? नहीं नहीं, हम लोग इसको मेरे घोंसले तक ले चलते हैं। अगली बार भी नाव की सवारी के मजे लेंगे। उसकी बात सुनकर कालू ने भी मंजूरी जताई और उसको मीनू के घर वाले पेड़ तक ले गए। तुमसे इतने दिनों के बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगली बार भी जल्दी मिलने आना। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, जल्दी वापस आऊँगा। कालू उससे अलविदा लेकर चला गया। मीनू ने भोला से कहा, पेड़ के नीचे हमारी नाव खड़ी है, कहीं कोई उसे ले न जाए। आप मेरे साथ नीचे चलिए, मैं और आप मिलकर उसे आराम से ऊपर ला सकते हैं। अरे अभी तुम थक कर आई हो, अभी इसे उठाओगी तो और थक जाओगी। थक कर मैं आई हूँ, लेकिन आलस आपको क्यों आ रहा है? उसकी बात सुनकर भी भोला को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह थोड़ी देर बाद काम करने का बोलकर सो गया। मीनू भी उसे हार कर सो गई। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें